हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम बहुत बढ़िया शानदार जबरदस्त क्लास करने वाले हैं। सेकंड लेक्चर जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर नंबर 4 फिजिक्स का क्लास 12 का देखने जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग में बच्चों बहुत सारे न्यूमेरिकल्स तो बाद में, पर बहुत सारे थियरी के पार्ट हमने कवर किए हैं और थियरी के पार्ट इस तरह से कवर किए, उसके बाद न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करवाई कि उसके बाद भाई आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, इस तरह से लेवल की है। तो जबरदस्त शानदार मस्त बढ़िया से बढ़िया क्लास रहेगा। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आपको अगर न्यूमेरिकल्स जब प्रैक्टिस करवाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन के बाद यू टू वीडियो को पॉज करिए एंड यू टू डू ऑन योर सेल्फ, अदरवाइज फिर आप चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है गलत है। तो सबसे बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव गिव हेडिंग मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट लूप। तो जो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था भाई, मैग्नेटिक फील्ड कोई करंट कैरिंग वायर था। करंट कैरिंग वायर तुम लोगों ने देखा था, करंट कैरिंग वायर बायोट-सेवर्ट लॉ हमने देखा था। क्या था सर? बायोट-सेवर्ट लॉ। ये थीटा डिग्री पे यहाँ पे इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड मेरे को निकालना। तो हम लोगों ने राइट हैंड पाम रूल से डायरेक्शन फाइंड करना सिखाया था। राइट हैंड पाम रूल क्या होता था? थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जो मेरी फिंगर्स पाम क्या इंडिकेट करेगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेट करेगा। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की अंदर जाएगी तो मैं क्या सिंबल करूंगा? क्रॉस यूज करूंगा, बराबर। तो इसका फॉर्मूला हमने देखा था, क्या था बच्चों लोग? यहाँ पे छोटे से डीएल एलिमेंट, टोटल लेंथ एल है, छोटे से डीएल एलिमेंट के वायर की धारा हमने देखा था डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। फिर क्या देखा था? आई डीएल साइन थीटा अपॉन क्या था? आर स्क्वायर। ये बढ़िया से बढ़िया हमने देखा था ये फॉर्मूला डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डीएल साइन थीटा। अब थीटा क्या है? ये एंगल है, दोनों के बीच में एंगल है, बराबर। तो ये हमने फॉर्मूला देखा था, बराबर। इस तरह से अगर यहाँ पे ये मेरा पॉइंट, ये मेरा मैक्सिमम कब आएगा? डीबी की वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी? ये पी पॉइंट यहाँ पे आ गया। अगर इस जगह पे मैं ले लेता हूँ तो एंगल कितना बन जाएगा? 90 डिग्री बन जाएगा। एंगल 90 बनेगा तो साइन 90 अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, थीटा की जगह 90 पुट कर देता हूँ, तो मेरे को क्या आएगा? डीबी की वैल्यू क्या मिलेगी? मैक्सिमम मिलेगी। क्या आएगी? मैक्सिमम मिलेगी। ओके, मैक्स मिलेगी। और ये डीबी की वैल्यू मिनिमम कब आएगी? अगर देखो ये बाय ये पॉइंट इधर है, इसको मैं ऐसे 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 लेता जाऊंगा, ऐसे लेता जाऊंगा, ये कंडीशन आएगी, थीटा क्या होगा? कम होगा, रिड्यूस होता जाएगा, कम होगा, फाइनली क्या होगा? थीटा क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। 0 बन जाएगा तो यहाँ पे 0 कहाँ पे बनेगा? ये पी पॉइंट यहाँ कहीं जगह आ गया, ठीक है। तो ये आर भी इधर है और आपका डीएल भी इधर है। तो जो डीएल एंड आर के बीच में एंगल कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो आपका साइन 0, तो डीबी मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हमने क्लास में देखा था, लास्ट क्लास में। और आपको ये भी दिखाया था कोई फाइनाइट वायर है। फाइनाइट वायर मतलब अगर आपको कोई ऐसे इस तरह से फाइनाइट वायर है तो इस पी पॉइंट पे हमने मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला था। ये थीटा 1 था, ये थीटा 2 था बच्चों, और यहाँ पे दूरी थी, मान लो ए दूरी है। तो हमने क्या फॉर्मूला निकाला था? बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन क्या निकाला था? 4 पाई ए प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये देखा था साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ओके, अब यहाँ पे ऊपर भी मैंने इनफाइनाइट ले लिया, नीचे भी इनफाइनाइट ले लिया। ऊपर भी इनफाइनाइट, नीचे भी इनफाइनाइट। तो थीटा 1 की वैल्यू क्या मैंने रखी थी? 90 रखी थी। ऊपर थीटा 2 क्या रखा था? 90। तो लॉन्ग इनफाइनाइट, इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला क्या आ गया था? म्यू नॉट आई अपॉन क्या आ गया था? 2 पाई है। ये ठीक है, ये किया था हमने, बराबर। अभी आज बच्चों अभी सर्कुलर रिंग एक मेरे पास ऐसी रिंग है, ध्यान से देखना। रिंग के करंट आई पास हो रहा है, सेंटर में मेरे को फाइंड द वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड बाय रिंग दिस, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे तो कर रहे थे वैसे ही छोटा से एक डीएल एलिमेंट ले लेता हूँ। डीएल एलिमेंट के द्वारा फाइंड करके फिर पूरा क्या कर देगा? इंटीग्रेशन कर देगा, बराबर। तो यहाँ पे एंगल कितना मिल रहा है मेरे को? 90 डिग्री मिलता है और ये आर है। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो रहा था हमारा? डीबी इक्वल टू क्या था? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल, क्या था? डी आई डीएल क्रॉस आर अपॉन क्या हो रहा था? आर क्यूब हो रहा था। ये था हमारा, बराबर। अभी देखो ये वाला था, इसको अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट हटाए तो क्या हो जाएगा? डीबी बराबर ये फॉर्मूला हो गया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये बच्चों बन जाता था आई डीएल
साइन थीटा अपॉन क्या था आर स्क्वायर, वेक्टर फॉर्म ये था बराबर। अभी ये थीटा किसके किसके बीच में एंगल है, तो थीटा ये एंगल है, डीएल एंड आर के बीच में एंगल कितना मिला उसको क्या कहेंगे, थीटा कहे। तो यहाँ पे थीटा कितना मेरा 90 है, तो थीटा बराबर क्या लिख देखो 90 पुट कर दूंगा, तो यहाँ पे डीबी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, डीबी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन क्या आ गया आर स्क्वायर आ गया बराबर। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो बी बराबर इंटीग्रेशन डीएल एलिमेंट के द्वारा, क्योंकि ये तो छोटा डीएल एलिमेंट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है। अपने तो पूरी रिंग का निकालना है, किसके निकालना है, पूरी रिंग का। तो यहां से वापस इस जगह पे आता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल का, देखो ध्यान से डीएल का पूरा का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहां से यहां तक एल, और ये किसके बराबर होगा, सर्कल के रिंग के सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। तो रिंग का सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा 2 पाई आर, क्या हो जाएगा 2 पाई आर, तो 2 पाई आर अपॉन क्या आर स्क्वायर। अब ये को कैंसिल आउट करो तो ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, बन जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन क्या हो जाएगा, देखो सब 2 पाई 2 जा कैंसिल हो गया, 2 आर ने आर, ये आर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2 आर। ये एक लूप में एक टर्न हो तब आया, एक टर्न आए तो म्यू नॉट आए अपॉन 2 आर आया। ऐसे एन टर्न है, कितने टर्न है, फॉर एन टर्न्स, फॉर एन टर्न के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एन टर्न के लिए तो बी फॉर्मूला हो जाएगा एन म्यू नॉट आई अपॉन क्या हो जाएगा 2r, ये फॉर्मूला आ गया फॉर एन टर्न्स, b इक्वल टू एन म्यू नॉट आई अपॉन 2r, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो ये बच्चों आपको याद रखना है फॉर द रिंग, सॉरी आप लूप कह सकते हो, लूप में एन टर्न हो तब एन लगा दो म्यू नॉट आई अपॉन म्यू नॉट आई, मतलब एन टाइम्स हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, एक टर्न है तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r आ गया बराबर। अब वही चीज में अगर मैं आपको बोलूं कि सर सेमी सर्कुलर लूप है, सेमी सर्कुलर लूप है, मतलब इस तरह से मेरा एक लूप है, इसका सेंटर O है, रेडियस R है, ये करंट I पास हो रहा है, तो एट O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ मेरे को, ये सेमी सर्कुलर लूप के द्वारा, समझ में आ रही बात, ये सेमी सर्कुलर लूप के द्वारा O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है आप लोगों को। तो जो कर रहे थे वैसे करते जाओ, छोटे से डीएल एलिमेंट मैंने ले लिया, उसमें एंगल 90 बन रहा है, डीएल एलिमेंट, ये वाला डीएल एलिमेंट बराबर। तो फॉर्मूला क्या होता था, डीबी बराबर क्या है, छोटा सा है, डीबी का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा अपॉन क्या गया आर स्क्वायर आ गया, थीटा क्या मेरा 90 है, अब ध्यान दो थीटा 90 है तो फॉर्मूला ये हो गया, ये कैंसिल, तो ये डीबी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई डीएल अपॉन क्या गया आर स्क्वायर। अब यहाँ पे अब देखो ये इंटीग्रेशन करेंगे बी इंटीग्रेशन डीबी बराबर, तो अभी इसमें डीएल का सब जगह यहां से सेमी सर्कुलर लूप का इंटीग्रेशन करेंगे तो फॉर्मूला उसका 2 पाई आर होता था, क्या होता था 2 पाई आर, तो इसका हो जाएगा पाई आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, तो पाई आर हो जाएगा म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर। बच्चों डीएल का क्या हो जाएगा पाई आर, आर ने आर को मार दिया, देखो क्या फॉर्मूला बचेगा म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, म्यू नॉट आई, अरे नीचे तो 4 पाई तो लिख नहीं आ रही है, चलो ये 4 पाई बच्चों, ये 4 पाई, पाई ने पाई को मारा, आने तो क्या आंसर आया 4 आर आया। ये किसका आया, ये किसका आया भाई, सेमी सर्कुलर लूप का आया। ऐसे एक टर्न है, एन टर्न्स हो तो क्या लिख देंगे, 4 एन टर्न्स, एन टर्न्स होगा तो बी बराबर क्या हो जाएगा एन म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर आ गया। ओके, अब वैसे में अगर बोलो सर क्वाड्रेंट ऑफ रिंग है, क्वाड्रेंट ऑफ सेमी सर्कुलर लूप है, क्वाड्रेंट मतलब ये इस तरह है, पिज्जा खाते हो तुम लोग भाई, ये इस तरह से है, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी सेंटर में, किसके किसके द्वारा, तो यहाँ पे इसकी ये इस जगह पे ओ पॉइंट पे, ये क्वाड्रेंट ऑफ लूप, सर्कल का 25% पार्ट, सर्कल का 1/4 पार्ट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालनी है।
तो कैसे करेंगे, देखो ये करंट आई पास हो रहा है, इसकी रेडियस क्या बच्चों आर होती है, तो जो कर रहे थे वैसे अभी डायरेक्ट आप लिख सकते हो। ये थीटा यहाँ पे डीएल एलिमेंट छोटा सा मैंने डीएल एलिमेंट दिया, इसके बीच में एंगल कितना आएगा 90 आ गया, तो डीबी बराबर आपको म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डीएल साइन 90 वन हो गया, लो लिख नहीं रहा हूं, आर स्क्वायर हो गया बराबर। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बी बराबर इंटीग्रेशन डी बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन क्या आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। डीएल का इंटीग्रेशन करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा पाई आर बाई 2 हो जाएगा। क्या होगा पाई आर बाई 2, क्योंकि टोटल मेरा 2 पाई आर था, इसका क्या होगा पाई आर हो गया, उसका भी क्या होगा पाई आर बाई 2 हो गया। तो ये फॉर्मूला में यहाँ पे क्या रख दूंगा, डीएल की जगह क्या रख दूंगा पाई आर बाई 2 रख दूंगा। तो ये बच्चों बन जाएगा, पाई ने पाई को मार दिया, आर ने आर को कैंसिल किया, तो म्यू नॉट आई अपन क्या 8 आर आ गया। अब वैसे एक टन के लिए फॉर n टन्स हो तो क्या लिख देंगे, फॉर n टन्स के लिए आपको इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बच्चा बोलना चाहे n म्यू नॉट आई अपन क्या आ गया सर 8 आर आ गया बराबर। ये n टन्स के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, n म्यू नॉट आई अपन 8 आर आ गया बराबर, पता चलना चाहिए। अभी मैं आपको एक इसके द्वारा करवाता हूँ, एक आपको आर्क दिया है, आर्क मतलब सर ये आर्क है, आर्क के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है आपको। यहाँ पे आर्क समझ में आ रही तुम लोगों को बात, एक आर्क है बच्चों, यहाँ पे सेंटर उसका आर्क का, यहाँ पे सेंटर ओ है, ये आर्क की रेडियस आर है। वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड बाय दिस आर्क, आर्क के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है आपको बराबर, पता चलना चाहिए तुम लोग को भाई। तो क्या करेंगे, मैं छोटा सा यहाँ पे आर्क, ये छोटा सा डीएल एलिमेंट ले लिया, डीएल एलिमेंट कितने एंगल बना रहा है, तो सर 90 डिग्री बता रहा है, तो बराबर पता चलना चाहिए। अभी ये एंगल बच्चों है थीटा है, क्या है थीटा है, और ये छोटा सा यहाँ पे छोटा सा पार्ट है और डी थीटा है ले लिया बराबर। अब इसके छोटे से पार्ट के द्वारा मैं बताऊं तो डीबी बराबर म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा अपॉन क्या आ गया आर स्क्वायर आ गया। अब ये थीटा कौन सा, ये एंगल कितना है 90 है, तो आपको थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे 90 पुट कर देंगे, तो डीबी बराबर क्या हो गया म्यू नॉट आई अपॉन डीएल अपॉन क्या गया आर स्क्वायर आ गया। ये 4 पाई तो लिखना रह ही जाता है यार, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर, ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका अब देखो ध्यान दो, डीएल है, क्या है डीएल। अब इसका डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि मेरे को ये डीएल इतना है, तो यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मेरे को चाहिए, ये लेंथ चाहिए, तो डीएल का इंटीग्रेशन करूंगा तो ये मेरे को लेंथ मिलेगी। इसको मान लो कुछ नाम दे देते, इसको एल दे देते, क्या दे देते एल दे देते, तो ये वाली लेंथ है अपनी एल, क्या है एल लेंथ एल बराबर। अब इसको तो इसमें इंटीग्रेशन कर दिया डीबी, तो ये बन जाएगा बच्चों म्यू नॉट आई डीएल की जगह एल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर आ गया, डन, ये हो गया सर, ठीक है ओके। अब ध्यान दो, अब इसमें थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है, क्या होता है थीटा बराबर, यहां ध्यान दो थीटा बराबर क्या होगा आर्क अपॉन रेडियस होता है। अब देखो आर्क क्या होती है, यहाँ पे आर्क बराबर क्या एल है, रेडियस बराबर क्या आर है, तो एल बाय आर बराबर क्या रख दिया मैंने थीटा रख दिया, क्या रख दिया थीटा। तो यहाँ पे ये एल अपॉन आर, तो म्यू नॉट आई एल अपॉन आर बराबर क्या रख दिया थीटा रख दिया, ये फॉर्मूला गया 4 पाई आर। अब ये कोई भी लूप है, अगर कोई भी ऐसी आर्क ऐसे कह सकते हो, थीटा एंगल बना रही है तो उसका फॉर्मूला ये बन जाएगा, मतलब आपको और क्लियर समझाओ तो कोई भी ऐसे करंट कैरिंग आर्क है, ये नहीं है ठीक है, तो ये सर ऐसा है। अब कुछ भी है, यहाँ पे मान लो कुछ अल्फा एंगल दिया है, करंट आई पास हो रहा है, इसकी रेडियस आर है, तो फॉर्मूला क्या लिख दोगे बी बराबर म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन क्या लिख दोगे 4 पाई आर लिख दोगे बराबर। अगर यहाँ पे सर बीटा एंगल दिया है, अगर ये इसकी जगह आपको बोलेंगे सर ये इसकी जगह बीटा एंगल, कोई भी एंगल आपको दिया है वो एंगल आपको यहाँ पे रखना है बराबर। तो आपको जनरल फॉर्मूला अगर मैं थीटा रख दूं तो अभी फॉर्मूला भी आपको क्या समझाया, म्यू नॉट आई थीटा अपॉन क्या आ गया 4 पाई आर आ गया। जो एंगल दिया उस तरह से फाइंड कर पाओगे, वो एंगल दिया है वो एंगल आपको रख देना है, थीटा तो थीटा, अल्फा तो अल्फा, बीटा तो बीटा, गामा तो गामा, जो दिया है वो रख देने का। अगर सर इसका यूज करके बताओ एक दो सम, अगर फॉर स्पेशल केस बोले तो बच्चों तो एक बार करके बताओ सर, फॉर स्पेशल केस की बात करें तो यहाँ पे मेरे पास सर्कुलर लूप है, क्या है सर्कुलर लूप के ये सेंटर ओ है, रेडियस आर बन रही है, एंगल कितना बना रहा है थीटा बराबर क्या होगा
2 पाई हो जाएगा। तो अभी हमने फॉर्मूला निकाला था यार का म्यू नॉट आई थीटा अपॉन क्या आ गया सर 4 पाई आर हो रहा था, बराबर यही हो रहा था कि नहीं हो रहा था बच्चों, ये 4 पाई आर हो रहा था। अभी देखें आगे यहाँ पे, ओके नेक्स्ट, ओके अब यहाँ पे थीटा ये कितना एंगल बना रहा है, देखो तो थीटा बराबर क्या आ रहा है 2 पाई आ रहा है, तो आपको यहाँ थीटा की जगह क्या पुट कर दोगे 2 पाई पुट कर दोगे। तो यहाँ पे ये ठीक है, तो यहाँ पे 4, यहाँ कौन से कंडीशन के लिए 4 सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप में थीटा बराबर क्या पुट कर देंगे 2 पाई पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे थीटा बराबर क्या पुट कर देंगे 2 पाई। तो अभी ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा बी बराबर देखो म्यू नॉट आई, थीटा बराबर 2 पाई पुट किया, यहाँ पे बच्चों देखो 4 पाई आर, तो ये बन जाएगा बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन क्या बन जाएगा 2r बन जाएगा। बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? वही फॉर्मूला हमने डिराइव किया था अभी स्टार्टिंग में, आपको सबसे पहले यही डिराइव करवा के बताया था। क्या सर डिराइव करवा के बताया था? ये फॉर्मूला आपको डिराइव किया था अभी म्यू नॉट आई अपॉन 2r किया था, बराबर। अभी वही यहाँ पे आ गया, देखो तो यहाँ पे ओके एक बार फटाफट यहाँ पे मैं रिमोट ले लेता हूं तो अपने को इजी पड़ेगा। ओके ये म्यू नॉट आई थीटा अपॉन ये कौन सा आ गया, चलो ये आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये किसके लिए आया 4 सर्कुलर लूप सर ये। और एक अगर मैं यहाँ पे ध्यान दो ऐसा बनाया सेमी सर्कुलर लूप बनाया तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये सेंटर में रेडियस आर है, मेरे को यहाँ पे फाइंड करना, थीटा बराबर क्या होगा पाई हो जाएगा। तो आपको वही अभी इसमें नॉर्मल फॉर्मूला में क्या निकाला था म्यू नॉट आई थीटा अपॉन क्या निकाला था 4 पाई आर निकाला था बच्चों। अब यहाँ पे हियर कौन सी कंडीशन है 4 सेमी सर्कुलर लूप, वो उसके पहले वाला क्या था सर्कुलर लूप, सेमी सर्कुलर लूप, सेमी सर्कुलर लूप में क्या हो रहा है थीटा, थीटा बराबर क्या पुट कर दूंगा पाई रख दूंगा, क्या रख दूंगा पाई। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा म्यू नॉट आई इंटू पाई, बच्चों क्या आएगा 4 पाई आर, पाई ने पाई को मार दिया, म्यू नॉट आई अपॉन क्या आ गया 4r आ गया, किसके ये किसके मतलब सेमी सर्कुलर लूप के द्वारा आया। वैसे आपको क्वाड्रेंट ऑफ लूप बोले तो सर क्वाड्रेंट ऑफ लूप बोले तो अगर यहाँ पे फॉर क्वाड्रेंट ऑफ लूप उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्वाड्रेंट ऑफ लूप मतलब क्या है कि बच्चों ऐसा एंगल कितना बनेगा π/2 बराबर। तो अभी जो फॉर्मूला था म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर, थीटा की जगह क्या पुट कर दोगे π/2 रख दोगे, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन क्या है 4 पाई आर, थीटा बराबर क्या है बोलो 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 π/2, पाई ने पाई को मार दिया तो क्या आएगा म्यू नॉट आई अपॉन क्या हो जाएगा 8r हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8r हो जाएगा। ये किसके आया क्वाड्रेंट ऑफ लूप के द्वारा, वो किसके वाला सेमी सर्कुलर लूप, उसके पहले क्या हो रहा था सर्कुलर लूप। तो ये फॉर्मूला आपको अलग अलग डिराइव करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल थीटा वाला फॉर्मूला याद रखो। कौन सा थीटा वाला, ये वाला फॉर्मूला, ये नॉर्मल थीटा वाला फॉर्मूला याद रखोगे तो थीटा की जगह सर्कुलर लूप है तो थीटा बराबर क्या पुट कर दोगे 2 पाई, सेमी सर्कुलर लूप है तो थीटा बराबर क्या रख दोगे पाई रख दोगे, और क्वाड्रेंट ऑफ लूप आया मतलब सर्कल का 1/4 पार्ट मतलब थीटा बराबर क्या रख दोगे π/2। तो नॉर्मल फॉर्मूला कोई भी फॉर्मूला डिराइव कर लोगे बराबर। अलग अलग क्वेश्चन अभी देखो ध्यान दो, ये इसके बेस से अलग अलग बढ़िया से बढ़िया शानदार से शानदार क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्या सर एक बार एक दो फटाफट एक दो करके बताओ। चलो एक बार सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर में 1 ले लेता हूं बच्चों। क्या है यहाँ पे ध्यान दो, कोई एक मेरे पास करंट कैरिंग वायर है आई, ओके ऐसे शेप दिया है, उसके बाद वो सेमी सर्कुलर लूप है और उसका सेंटर ओ है। यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, कहाँ पे ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। करंट यहां से आया, करंट ऊपर गया बच्चों और करंट यहां पे चला गया, तो यहां पे वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओ पॉइंट। किसके ऊपर फाइंड करना है, ओ पॉइंट पे फाइंड करना है। तो अब देखो कौन कौन यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लगा सकता है। इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड मान लो B1 है बच्चों, इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड B2 और इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड है B3। ओके तीनों की पहले डायरेक्शन चेंज कर देते। B1 के द्वारा देखो मैग्नेटिक फील्ड कितना लगेगा, B1 का अगर L इसकी लेंथ में ले लेता हूं, L ले लेता हूं, L एंड R के बीच में एंगल कितना मिल रहा है, तो सर थीटा बन रहा है 0 या 0 बन रहा है, क्या बन रहा है 0 बन रहा है।
तो आपका इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड क्या आंसर रहेगा, इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड B1 के द्वारा 0 टेस्ला हो जाएगा। क्यों टेस्ला होगा, B1 का फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट आई dl, अब यहाँ छोटा r स्क्वायर, तो ये साइन 0 तो सब 0 बराबर, तो B1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 टेस्ला हो जाएगा। सर क्या होगा, B1 बराबर 0 टेस्ला। B2 का भी फॉर्मूला आपको r के द्वारा आपको समझाया, B2 बराबर क्या था, म्यू नॉट आई थीटा अपॉन क्या आ गया 4 पाई r, थीटा बराबर क्या सर रख दो, पाई रख दो, क्योंकि ये थीटा बराबर क्या बनाएगा, पाई। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अंदर जा रही है, अंदर का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या सिंबल करूंगा, क्रॉस कर देगा। क्यों कर दो, क्या कर देगा, क्रॉस। तो B2 बराबर ये बन जाएगा म्यू नॉट आई, थीटा बराबर क्या रुक देंगे, पाई रख देंगे, तो पाई 4 पाई r, पाई पाई छम हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन क्या आ गया 4r आ गया। ये किसके द्वारा, इसका सिंबल क्या करेगा, क्रॉस यूज। B3 का वैल्यू कितनी रहेगी, तो B3 बराबर बच्चों क्या यूज करेंगे, B3 बराबर 0 टेस्ला हो जाएगा। 0 टेस्ला क्यों है, क्योंकि ये एंगल कितना मिल रहा है, यहाँ पे 0 एंगल मिल रहा है यहाँ पे, इसके लिए B3 बराबर 0 हो जाएगा। तो नेट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला आपका क्या होगा, नेट आंसर होगा। कौन सा होगा, ये वाला म्यू नॉट आई अपॉन 4r बराबर। इट इज सेंटर ऑफ, ये शेप का द्वारा यहाँ पे O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाएगा, तो आपको क्या आंसर रहेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4r आ गया बराबर। और एक क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दो बच्चों, क्या है सर क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 2। देखो क्वेश्चन बच्चों ऐसा है कि करंट ऐसे पास हो रहा है, क्या हो रहा है, करंट ऐसे पास हो रहा है, इस तरफ इनफाइनाइट है, और इसने भाई ने ऐसे टर्न लिया और करंट ऐसे चला गया, ठीक है। और यहाँ पे सेंटर वो है आर, ये रेडियस, ये सेमी सर्कुलर की रेडियस आर है, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी O पॉइंट पे, किसके द्वारा, इसके वायर 1, इससे एक ही वायर है, और आप इसको 1 नंबर का वायर दे दो, इसको 2 नंबर का वायर, इसको 3 नंबर का वायर दे दो, तीनों वायर के द्वारा नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है O पॉइंट पे बराबर। सिमिलरली जो कर रहे थे वैसे, इसको मान लो B1 दे दो, इसको बच्चों B2 दे दो, और इसको B3 दे दीजिए। अब तीनों का नेट, पहले डायरेक्शन की बात करें तो B1 के द्वारा क्या आएगा, अंदर की डायरेक्शन में आएगा, तो इसका सिंबल क्या आएगा, B1 के बराबर क्या होगा, B1 बराबर यहाँ पे आएगा अंदर की तरफ आएगा, कहाँ आएगा, अंदर की तरफ आएगा। ये B2 के द्वारा क्या आएगा, वो भी अंदर जा रहा है सर, वो भी क्या हमका सिंबल करूंगा, यहाँ पे वो भी अंदर जाएगा। और B3 तो बराबर लगाएगा नहीं, लास्ट वाली कंडीशन थीटा 0, तो B3 तो अपने B3 का आंसर ही यहाँ पे क्या डायरेक्ट पता चल रहा है, B3 बराबर 0 टेस्ला, B3 बराबर 0 टेस्ला है बराबर। अब B1 तो एक तरफ ये स्पेशल केस याद करो, हमारा क्या हो रहा था, एक तरफ इनफाइनाइट होता है, एक तरफ एंगल इस बना है, एक तरफ इनफाइनाइट है, तो हमारा एक तरफ फॉर्मूला क्या होता था, यहाँ पे ये हो रहा था B1 बराबर, मैं यहाँ लिख देता हूँ B1 म्यू नॉट आई, ये दूरी क्या हो जाए, R हो जाएगी, अपॉन 4 पाई r साइन 0, एक तरफ 0 एंगल बन रहा है, एक तरफ साइन 90 बन रहा है बराबर। तो यहाँ पे इस तरफ एक, अगर इसको पहले कोई 90 दे देते हैं, नीचे की तरफ है, चलो कोई इससे फर्क पड़ता नहीं है वैसे ज्यादा, साइन 0, तो ये क्या हो जाएगा, B1 इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट आई 4 पाई r, इसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ, पहले मैं सिंबल क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। B2 बराबर क्या हो जाएगा, B2 बराबर देखो भाई बच्चा लोग, B2 बराबर क्या होगा, अभी जो सेमी सर्कुलर लूप का आप समझाए, म्यू नॉट आई अपॉन क्या हो रहा था 4r, तो इसका भी म्यू नॉट आई अपॉन क्या हो रहा था 4r आएगा बराबर। इसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, अंदर होगी। अब दोनों के अंदर की डायरेक्शन में B3 तो सर 0 ही टेस्ला है, B3 बराबर क्या आ गया आपको 0, तो आपको नेट B1 प्लस B2 बराबर। तो अब इसको म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r, इसका क्या आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन क्या आ गया 4 पाई r बच्चों, और प्लस म्यू नॉट आई अपॉन क्या आ गया 4r आ गया। अब देखो इसमें कॉमन, अरे क्या लोचे मारे, म्यू नॉट आई अपॉन 4r, इसमें देखो इसको बस ये आंसर है, अगर और आगे सिंप्लीफाई करना है तो म्यू नॉट आई अपॉन 4r 1 अपॉन पाई प्लस 1, इसका डायरेक्शन हो गया अंदर की तरफ, सिंबल कर दिया, क्रॉस कर दिया, ठीक है। ये बात समझ में आ रही तुम लोग को। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड आया है ये तीनों लूप के द्वारा, वैसे एक है पर ये इसको B1 B2 B3। अगर और मैं आपको ऐसे ही सवाल और अलग अलग बढ़िया से बढ़िया प्रैक्टिस करवाओ तो क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों यहाँ पे सर ऐसा दिया है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो, इसमें
मैंने जो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन किया उसके बाद जो भी मैं अगर आपको ऐसा बताऊं कि मेरे पास एक सर्कल है, क्या है, सर्कल है, अच्छा ये सर्कलर हो गया, ठीक है, सर्कल है। अब देखो सर्कल का क्या हो रहा है, दोनों कलर, अब सर्कल है, ध्यान दो, ये सर्कल का ये 25% पार्ट है ये वाला, ठीक है। तो ये डायग्राम को अगर मैं अलग से बनाऊं, ये मतलब यहां से ये वाला अगर इसको कलर कर दे सर, वाइट कलर वापिस बढ़िया था हमारा जो कलर बच्चों, ठीक है, ओके। ये कलर मतलब ऐसा है, वायर ऐसे, करंट ऐसे पास हो रहा है, करंट ऐसे पास हो रहा है, ऐसा आया, और ये करंट ऐसे चला गया और ये ऐसे जा रहा है, बराबर, इस तरह करंट पास हो रहा है। यहाँ पे उसका सेंटर ओ है, आपको ये यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, यहाँ से आर दूरी, ये रेडियस पे ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, किसके, ये वायर यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ का और यहाँ का। तो अब इसको मैं क्या करता हूँ, B1 दे देता हूँ, इसको क्या दे दिया, B2 दे दिया, और इसको क्या दे दिया, B3 दे दिया। इस तरफ इनफाइनाइट है, इस तरफ भी क्या है, इनफाइनाइट ही है। तो आपको ये B1 निकालना है, B2 निकालना है, B3 निकालना, तीनों की डायरेक्शन चेक करनी है। समझ में आ रही बात? अगर इसको अगर मैं और क्लियर कर दूं तो आपको ये कैसा हो जाएगा, डायग्राम विल बी लाइक दैट। ठीक है, तो यहां पे रेडियस, अच्छा और भी क्लियर कर दे तो सर ऐसा है, ओ पॉइंट पे निकाली, रेडियस क्या आ रहा है, ठीक है, बात क्लियर हो रही है। अभी इसको मैं ए से बी दे देता हूं, बी से सी दे देता हूं और सी से डी दे देता हूं, ठीक है। तो आपको ये वायर ए बी से, बी सी से और सी से इनफाइनाइट तक, यहां से इनफाइनाइट वायर, इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड निकाली। अब देखो B1 में एंगल थीटा बन गया 90 डिग्री, थीटा 2 क्या 0, तो B1 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन क्या बचेगा 4 पाई आर। एक तरफ क्या है साइन 0 है, एक तरफ साइन 90 है, तो आपको क्या लिख दो साइन 90 प्लस साइन 0, तो ये क्या बन जाएगा, B1 इक्वल टू बन जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन क्या बन जाएगा 4 पाई आर। बच्चों ये क्या होगा, बी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की तरफ, मतलब क्रॉस कर दिया। B2 में थीटा की तरह बन रहा है, तो थीटा बराबर बच्चों बन रहा है पाई बाई 2, तो ये बन जाएगा B2 बराबर म्यू नॉट आई थीटा अपॉन आएगा 4 पाई आर। थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, पाई बाई 2 पुट कर देंगे, तो ये B2 बराबर क्या जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर बन जाएगा। इसकी डायरेक्शन भी क्या है, अंदर की तरफ आएगी, B2 आ गया, ओके। और B3 की बात करें तो B3 का भी क्या है, थीटा 1 0, थीटा 2 90, तो ये बच्चों B3 का बराबर जो B1 का है वही होगा, तो B3 बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई इज इक्वल अपॉन 4 पाई आर। इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, अंदर की तरफ, तो तीनों के द्वारा नेट कितना हो जाएगा सर, तीनों के द्वारा नेट, ये वायर ये वायर ये वायर, तो वो पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो हम सेम डायरेक्शन में तो ऐड कर देते B1 प्लस B2 प्लस B3, तीनों के द्वारा नेट निकालना है। तो देखो म्यू नॉट आई अपॉन कॉमन क्या निकल रहा है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर कॉमन निकाल सकते हो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर, इसमें देखो कॉमन निकाल 1 बाई पाई बचा, इसमें क्या 4 आर, इसमें तो 1 बाई 2 बचा प्लस 1 बाई पाई, ये आंसर आ गया। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो म्यू नॉट आई 4 आर, इसको लिख सकते हैं 2 बाई पाई प्लस 1 बाई 2, 1 बाई 2 सॉरी, इसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ है, ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब इसी में अगर मैं एक क्वेश्चन को अगर थोड़ा टफ बनाना है, यही सवाल है, यही सवाल किसको, क्वेश्चन नंबर 4, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन है, देखो ध्यान दो बच्चों। करंट ऐसे पास हो रहा था, एक क्वाड्रेंट था, इसमें ऐसे चला गया था, और यहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ओके ओके। अभी इसमें करंट ऐसे आ रहा था, ये वाला, और ये करंट ऐसे यहां से चला गया, ठीक है। तो आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी ओ पॉइंट पे, किसके द्वारा, इसके नेट मैग्नेटिक फील्ड, बराबर जा रहे हैं हम लोग, ओके ठीक है। तो कैसे हैं, यहाँ पे ये पार्ट है नहीं, ये पार्ट नहीं है, और ये पार्ट भी नहीं है,
ठीक है, करंट ऐसे पास हो रहा है। तो आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालो, इसकी भी रेडियस क्या आर है, ये भी रेडियस आर है, ठीक है, ये आर है, ये आर है, बट आपको इसके द्वारा और इसके द्वारा नेट निकालनी है, बराबर। अच्छा, अब देखो इसका अभी हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है, इसको B1 दे दो, इसको क्या दे दो, B2 दे दो, इसको क्या दे दिए, B3 दे दिए। यहाँ पे सिमिलरली इसको मैं B4 दे देता हूँ, इसको B5 दे देता हूँ, इसको B6 दे देता हूँ, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, बराबर। अच्छा, तो B1 की फॉर्मूला तो अभी हमारे पास आई, B1 बराबर क्या आया था, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, म्यू नॉट आई अपॉन क्या आ गया, 4 पाई आर, इसकी डायरेक्शन का अंदर की तरफ ये क्रॉस आ गया। अच्छा, B2 बराबर, अभी हमारे पास फॉर्मूला था, B2 बराबर क्या आया था, म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर आ गया, तो B2 बराबर क्या आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर आ गया, और ये जो B3 की वो जो है B1 है वही आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर आ गया, बराबर। इसकी भी डायरेक्शन अंदर। अब देखो यहाँ B3 B4 उसके एलोंग है, कहाँ है, एलोंग द वायर है, उसके बाद जो आर वो पॉइंट है उसके एलोंग है, तो उसके बराबर क्या आएगा, 0 टेस्ला का देगा। B5 की सर इसकी डायरेक्शन अंदर है, इस B5 जो B2 होगा वही B5 होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ऑपोजिट साइड, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो B5 बराबर क्या आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर हो जाएगा। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ क्यों, करंट बच्चों ऐसे पास हो रहा है, करंट ऐसे पास हो रही है, तो हमने ऐसे डॉट 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 बनाया, वैसे रियल ये करंट ऐसे नहीं, करंट ऐसे पास हो रहा है, बराबर, ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे है, समझ मेरी बात भाई, करंट ऐसे जा रहा है, तो ये क्या आ गया, इसके द्वारा बाहर आ रहा है, इसके द्वारा अंदर, तो यहाँ पे एक दूसरे को अभी देखो B6 बराबर क्या है, 0 टेस्ला हो जाएगा भाई। तो देखो B2 अंदर जा रहा है, B5 बाहर आ रहा है, दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन दोनों की क्या है, ऑपोजिट है, दोनों क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो B2 एंड B5 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ये कंडीशन में क्या आएगा, B1 प्लस B3 बचेगा, बाकी तो सब 0 ही है बच्चों, ये 0 इसने इसको मार दिया, तो B1 प्लस B3 तो क्या आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा, ये B नेट मैग्नेटिक फील्ड आया 2 पाई आर। बात समझ में आ रही है तुम लोग को, ठीक है बच्चों। सो और क्या आगे बढ़िया से बढ़िया देखो क्लियर करो, और एक बार नोट्स में लिखते जाओ साथ में, और सारे कंसेप्ट क्लियर करवाने तुम लोग को इस तरह से आर्क वाले, और अभी क्वेश्चन लेके जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर में 5 बोलूं तो आपको एक मैंने ऐसे दे दिया है, करंट एक ऐसा है पास हो रहा है और ऐसे चला गया है, समझ में हमारी बात ऐसे, और आपको वो पॉइंट यहाँ पे दिया है, आपको करंट ऐसे है, इसकी रेडियस आपको दिया है आर है, तो आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड बतानी है वो पॉइंट पे, सर्किट यहाँ पे आपको इस तरह करंट कैरिंग लूप के द्वारा, तो आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड बतानी है वो पॉइंट पे। ये करंट पहले ऐसा आया, फिर उसने रिंग बनाई, ऐसे टर्न होके फिर ऐसे चला गया, तो आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड वो पॉइंट पे बताऊं, बी नेट, तो इसको जो कर रहे थे वैसे इसको B1 दे दो, ये पूरी रिंग के द्वारा B2 दे दीजिए, इसको द्वारा B3 दे दो। B1 बराबर क्या आएगा, बाहर की तरफ आएगा, तो बाहर का इसका फॉर्मूला भी हमने निकाला था, क्या आएगा, म्यू नॉट आई, इसके लॉन्ग इनफाइनाइट वायर था तो क्या आएगा 4 पाई आर, बराबर। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ मैंने क्या कर दिया, डॉट कर दिया। B2 क्या आएगा, B2 अंदर आएगा, तो B2 बराबर क्या आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन क्या हो रहा था हमारा, ये 2R आ गया, इसकी डायरेक्शन अंदर जा रही थी तो क्रॉस कर दिया B3, तो B1 है और B3 तो इक्वल है, पर दोनों की डायरेक्शन भी इक्वल ही है, तो म्यू नॉट आई अपॉन क्या गया 4 पाई आर, इसका क्या कर दिया, अगेन डॉट कर दिया, ठीक है। तो अभी इसको नेट मैग्नेटिक फील्ड में आपको बोलूं तो बच्चों एक दूसरे में से सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। सबट्रैक्ट क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन, तीनों में से दोनों की सेम डायरेक्शन में, पर इसकी ऑपोजिट है, तो बराबर। तो अगर मैं आपको बोलूं तो इसमें आपको B2 माइनस B1 प्लस B3, और इसका नेट डायरेक्शन है अंदर की तरफ है, बराबर। इसकी डायरेक्शन का अंदर की तरफ हम जो निकाल रहे हैं, क्योंकि B2 अंदर जा रहा है, म्यू नॉट आई अपॉन क्या है 2R माइनस, ये दोनों का सम करोगे तो क्या आंसर आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, तो म्यू नॉट आई अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों 2 पाई आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 पाई आर। इसका नेट का आएगा अंदर जाएगा, अंदर का मतलब क्या आएगा, क्रॉस कर दिया। अब इसमें कॉमन क्या निकल रहा है, म्यू नॉट आई अपॉन 2R कॉमन निकल रहा है, म्यू नॉट आई अपॉन 2R कॉमन निकल रहा है, तो अब बचा क्या सर, ये तो एक 1 हो गया, 1 माइनस पाई,
इसका डायरेक्शन का कर दिया अंदर क्योंकि ये तेरा आंसर आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2r 1 माइनस 1 अपॉन पाई बराबर क्रॉस कर दिया मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड इसका क्या आ गया अंदर आ गया बराबर बात समझ में आ रही क्योंकि इसकी बाहर और इसकी बाहर और इसके अंदर जाए तो इसमें से दोनों सबट्रैक्ट कर दिया मैंने डन। चलो और क्वेश्चन कौन सा है सर क्वेश्चन नंबर ये 5 नंबर का क्वेश्चन हुआ। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोलूं तो क्वेश्चन नंबर 6 किस तरह से मैं ले लूं तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों आपको इस तरह से मैं देता हूं यहाँ ध्यान दो एक ऐसे है करंट ऐसे पास हो रहा है करंट ऐसे गया ऐसे है करंट इसमें आई ऐसे चला है करंट वापस आ गया जहाँ था वहीं पे अगर ये इसको कनेक्ट करें तो ओ पॉइंट पे दोनों मिडल कर रहे हैं ये एंगल बिन रहा है आपको थीटा एंगल अल्फा एंगल दे देते हैं कि थीटा रखें चलो म्यू नॉट अल्फा एंगल रखें अल्फा क्या है अल्फा एंगल रख दिया बराबर। तो आपको यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड बतानी है ओ पॉइंट पे क्या ओ पॉइंट पे इसकी यहाँ से रेडियस से r1 है और ये रेडियस है बच्चों r2 तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ पॉइंट आपको बतानी है बात समझ में आनी चाहिए तुम लोग को। तो यहाँ पे देखो कैसे करेंगे सर कैसे करेंगे इसको जो सिमिलर जो करे थे वैसे इसको B1 दे दो इसको B2 दे दो इसको B3 दे दीजिए और ये आपका कौन सा है B4 नेट मैग्नेटिक तो चारों का द्वारा नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे कौन से पॉइंट पे ओ पॉइंट पे। तो B1 का फॉर्मूला बच्चा जानता है एंगल अभी थीटा की जगह अल्फा पुट कर देगा और कुछ चेंज नहीं करना म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई R1 रखेंगे क्योंकि R1 रेडियस है। B2 तो सर बिट्टू क्या होगा बिट्टू देखो यहाँ पे एंगल थीटा क्या बना रहा है 0 तो B2 बराबर क्या हो जाएगा 0 टेस्ला B3 यहां रख देता हूं B3 यहां रख देता बच्चों तो B3 बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई एंगल अल्फा 4 पाई R2 क्यों क्योंकि यहां से रेडियस कितनी है R2 है B3 हो गया B4 बराबर क्या हो जाएगा वो 0 टेस्ला हो जाएगा क्या हो जाएगा 0 टेस्ला। अब देखो ये दो तो जीरो ही है हम उसको काउंट करना है ही नहीं तो कौन से काउंट करना है ये बाहर आ रहा है ये अंदर जाएगा ये बाहर आ रहा है अंदर जाएगा बराबर। तो अब इसको हमको क्या करना है एक में से दूसरा सबट्रैक्ट करना पड़ेगा तो आपको बी नेट मैग्नेटिक फील्ड में मैं B1 माइनस B3 कर देता हूं और इसका जो आंसर आएगा वो आउटवर्ड आएगा क्यों आउटवर्ड आएगा क्योंकि B1 बाहर जा रहा है B3 अंदर जा रहा है बराबर। तो म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन क्या आ गया 4 पाई कॉमन सब कॉमन तो बचा गया 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 ये आंसर आ गया बी कहाँ पॉइंट पे इसको के डायरेक्शन का अंदर की तरफ सॉरी बाहर की तरफ क्यों क्योंकि ये बाहर आ रहा है ये इसका में से वो सबट्रैक्ट किया बराबर वो R1 कम है इसलिए B1 ज्यादा होगा B3 कम होगा क्योंकि R2 मेरा ज्यादा है ठीक है। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा मेरा आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा बराबर बात समझ में आ रही है। अच्छा सर क्लियर हो रहा है हमें मजा आ रहा है सर आगे 1 बाय 1 क्वेश्चन करते जाएंगे ध्यान दो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है तो इसको हमने जो किया वैसे ही करते जा रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में एक करंट आई से पास हो रहा है बराबर। अच्छा करंट आई से पास हो रहा है इसको मैंने अगर एक्सटेंड किया तो ओ पॉइंट से यहाँ पे एक्सटेंड किया तो इधर यहाँ से आपको क्या करना है फिर से ये अपने पास है नहीं जगह बट यू कैन अंडरस्टैंड ये ऐसा है बराबर। और लेट मी ट्राई टू मेक द बेस्ट डायग्राम फॉर यू। करंट आई से पास हो रहा है और यहां से सेंटर ओ है। ओके सर अब बढ़िया है शानदार। ओके अब ये एंगल बच्चों मान लो कितना दे सर ये एंगल आपको दे देता हूं π/2 क्या एंगल दिया π/2 बोला सर 90 डिग्री है बराबर। ओके करंट आई से पास हो रहे हैं ओके और ये रेडियस r है ओके। तो अभी सिमिलरली तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाली कौन से ओ पॉइंट पे आपको निकालनी है तो अब क्या करेंगे सर तो इसके द्वारा क्या दे B1 दे दिया इसको क्या दे दिया बच्चों B2 दे दिया इसके क्या दे दिया B3 दे दिया। तो नेट B1 B2 B3 का नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे हम कौन से पॉइंट पे ओ पॉइंट पे बराबर। तो अभी B1 के द्वारा उसके अलोंग एक्सिस आएगा
B1 के जो वायर है उसके अलोंग ओ पॉइंट है, उसके अलोंग है, तो B1 तो बराबर ऐसे देखकर पता चल रहा है कि क्या सर 0 टेस्ला हो गया, B1 0 टेस्ला हो गया, तो B3 भी क्या है सर 0 टेस्ला हो गया। अरे ये तो सर क्लियर हो, अभी इसमें आराम से हो जाएगा। ये π/2 है तो टोटल हमारा 2π होता है, तो ये क्या हो जाएगा 3π/2 हो जाएगा एंगल, किसके द्वारा, यहाँ से ए से अगर मैं बी नाम दे दूँ ये आर्क को, ए बी आर्क, यहाँ पे सेंटर में 3π/2 एंगल बना रहा है। तो आर थीटा एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, μ0I थीटा अपॉन क्या होगा 4πr होता है। थीटा बराबर क्या हो रहा है 3π/2 हो रहा है, तो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड वो पॉइंट में μ0I अपॉन 4πr, थीटा बराबर क्या पुट करेगा बच्चों 3π/2, 3π/2 पुट करेंगे, तो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में क्या आएगा μ0I अपॉन क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे आगे ले लेता हूँ 8r, ये आंसर आ गया। ठीक है, पाई ने पाई को मार दिया 4 to 8। अच्छा सर इसकी डायरेक्शन बता दो, डायरेक्शन देखो अंदर जा रही है, अंदर जाएगी तो क्या सिंबल करेंगे, क्रॉस करेंगे, क्या करेंगे क्रॉस करेंगे। समझ में आ रही बात। उसके जैसे और एक सवाल लेके जा रहा हूं, देखो क्वेश्चन नंबर 8 तुम लोग को लेके जाओ, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, शानदार से शानदार क्वेश्चन करेंगे बच्चों आपकी के लिए। अब देखो लेट मी मेक द बेस्ट डायग्राम फॉर यू। कैसे जा रहा है, और यहां से अभी ठीक है, ये एंगल अल्फा बना रहा है बराबर, करंट ऐसे पास हो गया, करंट आई ऐसे जा रहा है। ठीक है डन। ये रिंग से यहां तक की रेडियस बच्चों R1 है, ये R1 है और ये रेडियस R2 है। तो आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड बतानी कौन सा ओवर पॉइंट पे बतानी है बराबर, ये सर्कुलर ये लूप के द्वारा। ओके तो कर रहे थे वैसे, इसको क्या दे देते B1 दे देता हूँ, इसको क्या दे देते B2 दे देते, इसको क्या दे देते B3 दे देते, और इसको क्या दे देते B4 दे देते बराबर। तो ठीक है समझ में आ रही बात। देखो तो B2 और B4 तो 0 हो जाएगा क्योंकि उसके अलोंग ओ पॉइंट उसके वायर के अलोंग है, मतलब B2 बराबर क्या हो जाएगा वो 0 टेस्ला हो जाएगा, तो B2 बराबर क्या हो जाएगा 0 टेस्ला। B4 बराबर क्या हो जाएगा 0 टेस्ला, वो भी 0 हो जाएगा, उसके अलोंग है। B1 की डायरेक्शन अंदर आ रही है क्योंकि ये थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो पाम अंदर जाए, तो B1 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा μ0I, ये क्या हो जाएगा अल्फा अपॉन क्या होगा 4πr1, उसकी डायरेक्शन क्या होगी अंदर के था, मतलब क्या कर दिया क्रॉस कर दिया बराबर, उसका क्या कर दिया क्रॉस कर दिया। अच्छा सर B3 की बात होती वो भी सर अंदर जा रहे हैं, तो B3 पर μ0I अपॉन ये क्या 4πr2, इसका ये एंगल कितना है, तो टोटल मेरा 2π होता है, तो क्या कर 2π माइनस अल्फा हो जाएगा, 2π माइनस अल्फा। इसकी डायरेक्शन भी अंदर की तरफ ही जा रही है बराबर, तो अभी इसको दोनों सेम अंदर की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो बी नेट दोनों को ऐड कर देते हैं, तो μ0I अपॉन क्या आ गया 4 μ0I। ओके μ0I इसमें अपॉन कॉमन क्या निकल रहा है 4π, ये कॉमन निकला, तो बचा क्या सर अल्फा अपॉन R1 प्लस 2π अपॉन R2 माइनस अल्फा अपॉन R2, ये बचा। अच्छा और आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, करने की अभी जरूरत नहीं है, बाकी बस ये आपका पार्ट है बराबर, अगर करना हो तो कर सकते हो, इट इज डिपेंड्स ऑन यू, बट ये आपका आंसर है। वैल्यू जो दिया वो आपको पुट कर देना है, फिर आपको जो दिया होगा उस अकॉर्डिंग के वैल्यू आपको पुट कर देनी है बराबर। ठीक है क्लियर हो रहा है अभी 2π अपॉन R2। ओके ठीक है डन। ठीक है ये हुआ आपको, ये जो हम अपने डायग्राम बनाया। अच्छा सर और एक दो तीन और देखो बढ़िया से बढ़िया, अभी एकदम शानदार क्वेश्चन कर रहा हो, तो बच्चों क्या क्या शानदार क्वेश्चन आप ही के लिए रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन नंबर 9 क्या है इससे देखो, तो यहाँ पे एक ओ पॉइंट है, ध्यान दो ओ पॉइंट है बराबर,
उसमें कैसे जा रहा है वायर, करंट यहाँ से आई निकला ऐसे, फिर ऐसे चला गया, फिर वो ऐसे चला गया, फिर उसने ऐसे टर्न लिया, फिर वो ऐसे गया, लंबा खींच लिया, ऐसे चला गया, फिर वो ऐसे गया। ओके, और करना हो तो कर सकते हैं, R1 R2 R3। ओके चलो, ये क्या सर बना दिया, ठीक है। अब देखो इसमें नेट मैग्नेटिक फील्ड बताओ ओ पॉइंट पे, नेट मैग्नेटिक फील्ड बताओ ओ पॉइंट पे। करंट यहां से I1, तो किसमें 1 2 3 4 5 6 के द्वारा फाइंड करके नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालेगा, बराबर। ये सब यहाँ पे एंगल बना रहे, अल्फा एंगल बना रहे, सब एंगल क्या बना रहे, अल्फा एंगल बना रहे। यहाँ थीटा है, डॉट 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 डॉट, ये अल्फा एंगल बन रहा है, बराबर। तो इसमें देखो इसके द्वारा क्या होगा, नेट B1 है, इसके क्या है B2 है, इसके द्वारा क्या B3 है, इसके द्वारा B4 है, इसके द्वारा क्या B5, और ये लास्ट वन इज B6। तो 6 का नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो आपको देख के ऐसे पता चल जाएगा, देखो ये अलोंग वाले तो सब जीरो कर देना है, 0 टेस्ला, ये क्या है 0 टेस्ला, और ये 0 टेस्ला। अब सिर्फ से तो 6 में से 3 तो सिर्फ 0 हो गए, अब 3 बाकी बचे। 3 का कमाल देखते हैं, B2 की डायरेक्ट अंदर की डायरेक्शन, तो B2 बराबर क्या हो जाएगा, B2 बराबर म्यू नॉट I अल्फा अपॉन क्या आएगा 4 पाई R1। B2 आ गया, डायरेक्शन क्या है सर, अंदर की डायरेक्शन में है, बराबर, क्योंकि अंदर B4 सर बाहर आ रहा है, तो B4 बराबर म्यू नॉट I अपॉन क्या आएगा 4 पाई R2। क्योंकि ये देखो ये है R1 रेडियस है, इसको दे देता हूं R2 दे देता हूं, और ये है यहाँ से R3 है, बराबर, यहाँ से R3। तो इसकी क्या है म्यू नॉट I अपॉन क्या है 4 पाई R2। इसकी डायरेक्शन निकालनी क्या है, बाहर की तरफ क्या है, डॉट करेंगे B5 और सर B6 क्या है म्यू नॉट I अपॉन क्या है, ये अंदर जा रहा है, अंदर जाएगा तो क्या है 4 पाई R3। इसका क्या करेगा, डॉट क्रॉस करेगा, बराबर। तो B नेट मैग्नेटिक फील्ड अंदर वाले को प्लस ले लेते हैं, बाहर वाले को माइनस ले लेते हैं। तो अभी आपको इसमें कॉमन क्या निकाल लेते हैं कि म्यू नॉट I में ये अंदर जाएगा, तो अंदर वाले को सिंबल ऐड करते हैं, कॉमन क्या निकाला म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई। ओके, और अल्फा भी बाहर निकाल दिया, सब में अल्फा ही है, तो 1/R1 प्लस 1/R3 माइनस 1/R2। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो जो सेम डायरेक्शन में तो उसको ऐड कर दिया, तो इसमें क्या अंदर, और इसका B2 और B6 अंदर जाएगा, उसको मैंने प्लस कर दिया, और इसमें से माइनस किया। नेट डायरेक्शन क्या है, क्रॉस, मतलब अंदर की डायरेक्शन में जा रही है। ओके, क्लियर हो रहा है। ओके, उसके बाद बढ़िया से बढ़िया, अभी देखो ये इसके बाद जो अलग टाइप के क्वेश्चन करवाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान देना, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन देखो फटाफट, तीन एक्सिस बनाएंगे, 3D में बनाने की कोशिश करेंगे। एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये आपकी जेड एक्सिस है, बराबर। अभी ये जेड एक्सिस। अब देखो इसमें जो करंट बच्चों ऐसा आ रहा है, बराबर, इसमें अलोंग जेड एक्सिस आया मेरा, ऐसे बनाया, वाई एक्सिस में चला गया ऊपर, बराबर, मतलब जेड एक्सिस में आया। अगर आपको और क्लियर करवाने की कोशिश करूं तो मतलब ऐसा आया है, एक ऐसे आया है, फिर इसने ऐसे टर्न लिया और वापिस ऐसे चला गया। समझ में आ रही बात, एक अंदर घुसा, फिर उसने ऐसे टर्न बनाए और वापिस ऐसे चला गया, बराबर। तो आपको यहाँ पे ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। करंट ऐसे चला गया, कौन से पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, इसकी रेडियस है R, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक करंट ऐसे पास हुआ और ये ऐसे चला गया, बराबर। तो आपको यहाँ पे ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो यहाँ पे इसको मैं दे दिया B1, क्या दे B1, इसको क्या दिया B2 दे दिया, इसको क्या दे दिया B3 दे दिया। तो B1 की पहले तो डायरेक्शन कहाँ होगी, करंट ऐसे आ रहा है, ध्यान दो, अंदर की डायरेक्शन में जा रहा है, अंदर जा रहा है मेरा। तो ये, तो इसकी क्या है, वाई एक्सिस ऊपर, तो नेगेटिव वाई में -j लिखेगा, वाई एक्स को डायरेक्शन जे कैप से करते हैं, माइनस जे करेंगे। तो B1 का फॉर्मूला क्या है, B1 बराबर, अब इसमें डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम डायरेक्शन से इंपॉर्टेंट, तो म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R बट माइनस जे कैप मतलब वो क्या है, नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, बराबर। B2
B2 is also necessary. B0I सेमी सर्कुलर रिंग है तो 4 देखिएगा 4 पाई आर, थीटा बराबर क्या होगा पाई होगा, ठीक है, थीटा बराबर क्या होगा तो 4 r। इसकी सर डायरेक्शन क्या होगी, देखो ये ऊपर है तो अंदर जा रहा है तो क्या माइनस के मतलब ऐसा आ गया। अब B3 मतलब ऐसे कैसे आ रहा है तो उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, नीचे की डायरेक्शन में आ रही है, नीचे मतलब क्या आ गया माइनस जे म्यू नॉट आई अपॉन क्या आ गया 4 पाई आर जे कैप। ओके, अच्छा फिर क्या करेंगे, देखो तीनों के द्वारा नेट, तो तीनों के द्वारा क्या आएगा बी बराबर क्या आएगा B1 प्लस B2 प्लस B3, तीनों का द्वारा नेट निकालेंगे तो अब देखो तीनों का द्वारा नेट निकालेंगे तो तीनों में से कॉमन क्या निकल रहा है म्यू नॉट आई, माइनस साइन भी कॉमन निकल रहा है म्यू नॉट आई अपॉन 4r, तो माइनस साइन भी सब बच्चों साथ में निकाल दे माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4r, ये बाहर निकल गया तो अभी क्या बचा 1 बाई पाई जे कैप, यहाँ पे माइनस आई म्यू तुक्के में तो क्या आएगा, इसमें भी क्या आएगा सॉरी यहाँ पे 4r तो क्या आएगा, इसमें के कैप भी बचेगा, इसमें सेम है 1 बाई पाई जे कैप बचेगा। ओके, अब इसमें ये सबको सिंपलीफाई और करें तो माइनस म्यू नॉट आई अपॉन क्या आएगा 4r। ओके, तो ये क्या 2 बाई पाई जे कैप प्लस क्या करेंगे यहाँ पे उसका क्या के कैप करेंगे के कैप। ओके, तो ये आंसर आ जाएगा म्यू नॉट आई प्लस। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों। उसके बाद सर अगर और एक दो क्वेश्चन अगर इस तरह से लेवल की प्रैक्टिस करवाओ बढ़िया से बढ़िया, तो क्वेश्चन नंबर 11 नंबर का मैं वैसे ही बनाता हूं तुम लोग के लिए, x ये y है और ये z है। ओके, उसमें अगर मैं आपको बोलूं एक करंट ऐसे पास हो रहा है, बराबर, करंट ऐसे चला गया, ऐसे चला गया, आपको O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, बराबर, बात समझ में आ रही है। ये x है, y है और z, करंट ऐसे आया, बराबर, फिर उसने क्या किया ऐसे टर्न लिया, करंट ऐसे आया, ऐसे आया, फिर बाहर की तरफ ऐसे टर्न लिया और वैसे चला गया, ऐसे आया, ऐसे टर्न लिया, ऐसे चला गया, ऐसे आया, ऐसे टर्न लिया, वैसे चला गया, ऐसे आया, ऐसे टर्न लिया, वैसे चला गया, बराबर। अच्छा सर ये रेडियस आर है, इसके द्वारा B1 होगा, करंट ऐसे पास हो रहे हैं, इसके द्वारा क्या होगा B2 होगा, इसके द्वारा क्या होगा B3 होगा। ठीक है, आपको बस इस तरह से निकालनी है। तो B1 के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, बाहर की डायरेक्शन में आ रही, तो B1 बराबर क्या आएगा, फॉर्मूला हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में लिख देते म्यू नॉट आई अपॉन इनफाइनाइट तो क्या आएगा 4 पाई आर, इसके द्वारा क्या आएगा बाहर की डायरेक्शन में क्या आएगा के कैप करेंगे, क्या करेंगे के कैप करेगा। अच्छा B2 क्या रहे हैं सर, ऐसे जा रहा है, ऐसे मतलब आई में आ गया, तो B2 बराबर हो जाएगा बच्चों म्यू नॉट आई अपॉन क्या आ गया, ठीक है, थीटा 4 पाई, तो ये म्यू नॉट 4 पाई, तो इसमें थीटा बराबर क्या आएगा पाई, तो ये सॉरी ये 2 पाई, तो क्या आएगा 4r आ गया, इसकी डायरेक्शन क्या होगी आई में रहेगी। अच्छा B3 की सर करंट ऐसे पास हो रहा है, सॉरी ऐसे है, तो अपने क्या आएगा जे में आएगा, क्या आएगा जे में आएगा, तो B3 बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर जे कैप। ओके, क्योंकि इसमें ऊपर की डायरेक्शन में, तो आपको बी नेट मैग्नेटिक फील्ड बच्चों बकरिया से निकालेंगे तो तीनों को ऐड करेंगे B2 प्लस B3 इसमें, तो देखो कॉमन क्या निकला म्यू नॉट आई अपॉन 4r कॉमन निकाल दिया हमने, म्यू नॉट आई अपॉन 4r कॉमन, तो बचा क्या सर k बाई 1 बाई पाई के कैप प्लस इसमें क्या बचा आई कैप प्लस इसमें बचा 1 बाई पाई जे कैप बचा। ओके, ये आंसर आ गया, डन, ये आंसर आ गया। इसकी बी नेट ये भी हमारा वेक्टर फॉर्म में होता है इस तरह से।